दोस्तों, जिंदगी में अगर हमारी कुछ भी हो रहा है तो वह होता है केवल एक चीज की वजह से, जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। आपको कोई चीज अच्छी लगती है, इसका मतलब है कि आपका उस चीज में इंटरेस्ट है। आप कोई मोबाइल गेम खेलते हैं तो क्यों खेलते हैं? बिकॉज आपका उस गेम में इंटरेस्ट है। आप क्रिकेट खेलते हैं, आप बैडमिंटन खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, मतलब कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्यों खेलते हैं? बिकॉज आपका उसमें इंटरेस्ट है। आप म्यूजिक सुनते हैं तो आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है। आप मूवीज देखते हैं तो मतलब है कि मूवीज में आपका इंटरेस्ट है। आप किसी से बात करते हैं तो मतलब है कि आपका उस इंसान में इंटरेस्ट है। या कोई आपके साथ भी अगर बात करता है, इसका मतलब यही है कि उस इंसान का आप में इंटरेस्ट है। तो ले दे के पूरी बात यही बन जाती है कि दुनिया में हर एक चीज के ऊपर डिपेंड करती है। वह क्या है भैया? इंटरेस्ट। किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है भैया? इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कि दुनिया में हर एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई है। किस वजह से? केवल और केवल इंटरेस्ट की वजह से जुड़ी हुई है। इस दुनिया में ना कोई आपका परमानेंट दोस्त होता है, ना ही परमानेंट कोई दुश्मन होता है। बस एक ही चीज होता है, वो होता है परमानेंट इंटरेस्ट। जब तक इंटरेस्ट है तब तक ही सब कुछ है। तो वैसे ही पैसों पे भी क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट का मतलब होता है, अगर हम इसको पैसे के मामले में देखें तो पैसों के मामले में इंटरेस्ट का मतलब होता है मनी ऑन मनी। ठीक है। इंटरेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अगर हम पैसों के मामले में बात करें तो ब्याज कहते हैं। तो मतलब ब्याज पर भी ब्याज यहाँ पे नहीं मिलता है, बिकॉज वो हम कंसेप्ट अभी नहीं पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं मनी ऑन मनी, मतलब इंटरेस्ट। ठीक है जी, ब्याज पढ़ रहे हैं। अब ब्याज होता क्या है भैया? देखो, आपने बैंक में कोई पैसा जमा किया है तो आपको उसके ऊपर ब्याज भी मिलता है। ठीक है। मान लो बैंक की जो रेट है 2 पॉइंट कुछ परसेंट इंटरेस्ट देती है, या कुछ भी है, अकॉर्डिंग टू बैंक वेरी करता है। इसका मतलब ये है कि भैया वह आपने जो उसमें बैंक में पैसा जमा किया है, उस पैसे के ऊपर वह उस रेट के हिसाब से आपको पैसा देगा, मतलब मनी ऑन मनी आपको मिल रहा है। तो बातों को समय व्यर्थ ना करते हुए हमने समझ लिया है कि इंटरेस्ट होता क्या है। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। अब सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? सिंपल कहे तो साधारण हो जाता है, और आपका जो इंटरेस्ट होता है उसको हम ब्याज कहते ही हैं। तो इस क्लास में हम शुरू करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है वो हो जानेंगे, और उसका क्या फॉर्मूला होता है, या फिर कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, उसकी ही हम चलो शुरुआत करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। इंटरेस्ट आप अच्छे से समझ चुके हैं कि इस दुनिया में हर एक चीज चलती है इंटरेस्ट की वजह से चलती है। और पैसों के मामले में इंटरेस्ट का मतलब होता है मनी ऑन मनी। ठीक है जी। अगर आपको कोई इंटरेस्ट दे रहा है, आपको कोई ब्याज दे रहा है, मान लीजिए एक इंसान है, उस इंसान का नाम मान लीजिए अक्षय है। अक्षय है। और एक इंसान है, उस इंसान का नाम मान लीजिए ये है शुभम है। क्या होता है? बात ऐसी है कि शुभम जो है एक बहुत ही शरीफ और थोड़ा सा गरीब टाइप का इंसान है, और अक्षय जो है बहुत ही शैतान और चतुर टाइप का इंसान है, और थोड़ा अमीर टाइप का इंसान भी है। ठीक है जी। तो ऐसा होता है कि शुभम को जरूरत पड़ती है पैसे की, तो यह किसके पास जाता है? क्योंकि अक्षय का एक दोस्त होता है, तो ये दोस्त के पास जाता है। ठीक है जी। दोस्त के पास जाता है, अक्षय के पास जाता है कि मुझे भैया पैसा चाहिए। ये बोलता है कि मुझे आप ऐसा कीजिए, 100 रुपए दे दीजिए उधार को, मुझे मोमोज खाने हैं। तो अक्षय तो है चालाक है, शैतान है, इसलिए बोलता है कि मैं 100 रुपए तो तुझे दे दूंगा, लेकिन ऐसा करियो भैया, मुझे ना तू तेरे को मुझे मैं तेरे को इसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 5% इंटरेस्ट के ऊपर तेरे को पैसा देने वाला हूं मैं, और 5% भी दूंगा साल पे। ठीक है जी। किस पे दूंगा? साल पे दूंगा 5% इंटरेस्ट के साथ। तो शुभम क्या करेगा? 1 साल बाद उस पर्सन को कितने पैसे लौटाने पड़ेंगे? शुभम को लौटाने पड़ेंगे उसको 105 रुपए। मतलब क्या हुआ कि
यहाँ पर उसको 5 रुपये क्या देना पड़ा, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा। उस एक्स्ट्रा पैसे को क्या बोलते हैं, उसको ही बोलते हैं इंटरेस्ट। यह किसके ऊपर लगा है, 5 रुपये लगा, 5% दर थी, इसलिए 5% के हिसाब से क्या लग गया, इसके ऊपर पैसा लग गया। 100 रुपये के ऊपर 5 रुपये लग गए। ठीक है जी। जब भी हम इंटरेस्ट पढ़ते हैं तो इंटरेस्ट में एक चीज होती है, इसको हम रेट बोलते हैं, जिसको हिंदी में दर कहा जाता है। ठीक है जी। अब रेट क्या होता है, रेट का मतलब होता है कि एक साल में किसी एक साल में 100 रुपए के ऊपर लगाया गया क्या, 100 रुपए के ऊपर एक साल में लगाया गया पैसा, इंटरेस्ट, ब्याज। कि ब्याज कितना लगेगा एक साल में 100 रुपए के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, रेट कहते हैं। कि 100 रुपए के ऊपर एक साल में कितना का लगा, क्या लगा, ब्याज, उसको क्या बोलते हैं, रेट कहते हैं। ओके, किसके बराबर होता है, यह ब्याज के बराबर होता है। अब मैंने 100 रुपए के ऊपर निकाला, तो मैं 1 रुपए के ऊपर निकालूं तो 1 रुपए के ऊपर कितना लग जाएगा, R/100 लग जाएगा भैया। रेट हमारे को पता नहीं है, मैं जस्ट एक फंडामेंटल चीज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बेसिक चीज है कि अगर 100 रुपए के ऊपर R हम पैसा देते हैं, वो SI के बराबर होता है, ब्याज के बराबर होता है, तो 1 रुपए पे किसके बराबर हो जाएगा, R/100 के बराबर हो जाएगा, ये भी SI के बराबर हो जाएगा। अगर 1 रुपए के ऊपर R/100 है, तो अगर मेरे को पता नहीं है कि एक ही जगह P हो, P मतलब प्रिंसिपल, क्या बोले तो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, मूलधन, जो हमने अभी 10वीं तक पढ़ा है कि मूलधन, प्रिंसिपल के ऊपर कितना लगेगा, जैसे कि अगर प्रिंसिपल के ऊपर कितना लग जाएगा, PR/100 लग जाएगा। अब आपने बोला क्या कर दिया जी, अब 1 रुपए के ऊपर R/100 है तो P रुपए के ऊपर PR/100 होगा, सिंपल सी बात है, इसके बराबर हो जाएगा, ऐसे के बराबर। लेकिन ये 1 साल के अंदर है। अगर मुझे ये पता करना हो कि P रुपए के ऊपर T ईयर्स में बताओ भैया, तो किसके बराबर हो जाएगा, PR/T/100 हो जाएगा, SI के बराबर हो जाएगा। और यहीं से हमारा फॉर्मूला निकल जाता है, किस चीज का निकल जाता है फॉर्मूला हमारा, SI का। क्या फॉर्मूला होता है, PR/T/100। ये क्या हो जाता है, हमारा फॉर्मूला हो जाता है, जो कि हमारा SI का फॉर्मूला है। ठीक है जी, होप्स आपको समझ आ गया होगा कैसे का फॉर्मूला बना कैसे। ठीक है जी, हमने कैसे बनाया कि रेट क्या होता है, रेट होता है कि 100 रुपए के ऊपर एक साल में कितना पैसा मिला, वही होता है ब्याज और वही होता है रेट। ठीक है जी। दूसरी बात, फिर अगर 100 रुपए के ऊपर R मिलता है, वो SI के बराबर है एक साल के अंदर, तो 1 रुपए के ऊपर एक साल के अंदर R/100 मिलेगा, P रुपए के ऊपर एक साल के अंदर PR/100 मिलेगा, P रुपए के ऊपर T ईयर्स में PR/T/100 मिलेगा। सिंपल सी बात है, वो सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है, क्योंकि यह बहुत सिंपल है। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट में एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है हर साल के लिए बराबर होता है, यह साल बदलता नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, हमने देखा P की वैल्यू होती है प्रिंसिपल, मतलब वैल्यू नहीं, मतलब होता है प्रिंसिपल, R का मतलब होता है रेट, और T का मतलब होता है यहाँ पर टाइम पीरियड, जो भी आपके पास है। ठीक है जी। मैंने क्या बोला कि SI जो है हर साल के लिए इक्वल फॉर ऑल ईयर्स होगा। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, और अब फटाफट इसके बिहाफ के ऊपर हम क्वेश्चन ही करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो हमें अच्छे से समझ भी आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, हमारे सामने आता है कि कहता है इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 9 years बी इक्वल टू 45% ऑफ द प्रिंसिपल देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज इक्वल टू। क्या कह रहा है कि यदि 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है, तो एक वर्ष वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक दर जैसा कि मैंने आपको बताया, रेट हमेशा एक साल में दिया हुआ ब्याज होता है 100 रुपए के ऊपर, तो वही 9 ईयर में अगर ये 45% के बराबर होगा, तो एक साल में किस बराबर होगा, सीधा 5% के बराबर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाना था। अगर 9 वर्ष में 45% होता है, तो एक ईयर में कितना होगा, 5%। तो आपको मैंने बताया कि एक साल में कितना परसेंट इंटरेस्ट है, एक साल के अंदर 100 रुपए के ऊपर मिला हुआ रेट क्या होता है, रेट होता है। इंटरेस्ट क्या होता है, रेट होता है। तो एक साल में 5% होना था, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाना था। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारे सामने, दूसरा क्वेश्चन है कि सुनीता इन्वेस्टेड Rs 12,000
ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% per annum to obtain a total amount of 20,400 after a certain period. For how many years did she invested to obtain the above amount? कि क्या है कि सुनीता ने कितने इन्वेस्ट किए, मतलब प्रिंसिपल किस बराबर दिया हुआ है जी, 12,000 उसने लगाए हैं। ठीक है जी। अब 10% पर एनम इसका रेट क्या दिया हुआ है आपके पास, 10% दिया हुआ है। टाइम आपको पता नहीं है। और इसने क्या कहा कि टोटल अमाउंट जो उसने रिसीव किया वो किस बराबर किया, अमाउंट किस बराबर दिया हुआ है, 20,400 के बराबर दिया हुआ है। अब मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, मैंने आपको ऐसा ही बताया कि PRT अपॉन 100 होता है, वैसे अमाउंट किस बराबर होता है, अमाउंट मतलब जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि शुभम क्या करता है, शुभम लेता है अक्षय से पैसा, कितना लेता है, 100 रुपया, और लौटाता कितना है, 105 रुपया। 105 रुपया क्या यहाँ पर अमाउंट है, ये 5% क्या है, ये रेट है जो कि अक्षय ने जिस रेट के ऊपर शुभम को पैसा दिया था, और 100 रुपया क्या है, वो प्रिंसिपल है जितना पैसा उसने लिया था, और टाइम कितने साल के लिए था, 1 साल के लिए लिया था। ठीक है जी, वो टाइम पेड हो जाता है। वैसे अमाउंट किस बराबर होता है, यहाँ पे 5 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे ना इसने, तो ऐसा ही लगा था 5 रुपये, ये क्या था, ऐसा ही का था जो कि इंटरेस्ट था। ठीक है जी, 5 रुपये इंटरेस्ट था, 100 रुपये प्रिंसिपल था। तो प्रिंसिपल में जब हम SI जमा कर देते हैं तो अमाउंट बन जाता है। ठीक है जी, तो अमाउंट किस बराबर दिया हुआ है, 20,400 के बराबर दिया है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ से हमारा SI किस बराबर आ जाएगा, अमाउंट में से अगर हम P घटा देंगे तो SI निकल जाएगा, किस बराबर आ जाएगा, 20,400, इसमें से आप 12,000 घटा लीजिए, किस बराबर आ जाएगा, किस बराबर आ जाएगा जी, 10 में से दोगे 8, 8300 के बराबर आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, SI। अब आपको पता है कि SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100 होता है। अब SI यहाँ पे लिख दीजिए, कितना है, 8400, बराबर आ जाएगा P किस बराबर है, 12,000, गुणा रेट किस बराबर है, 10, T आपको पता करना है, डिवाइडेड बाय करेंगे 100, इससे ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो से आप ये 2 जीरो काट दिए, 12 कम 12, 1283, मतलब T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 ईयर्स। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, कितने साल के लिए उसने निवेश किया था पैसा। अब यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपने दूसरे तरीके से करना, तो कैसे करेंगे, आपके पास क्या दिया हुआ है, 10% रेट दिया हुआ है। 10% का मतलब आपको पता होता है क्या होता है, 1/10 होता है। मतलब अब मैंने आपको बताया कि 10% क्या होता है, रेट है। रेट किस में मिलता है, 1 साल के मिलता है, 100 रुपये के ऊपर। तो 12,000 के ऊपर कितना मिलेगा, 12,000 के ऊपर कितना मिलेगा, 12,000 इंटू 1/10 करेंगे तो 1,200 रुपये मिल जाएगा। 1 साल के अंदर मिलता है 1,200 रुपये। अब इधर देखो, आपने ऐसा निकाल दिया, कितना इंटरेस्ट मिलता है, 8400 टोटल मिलता है। अगर 1 साल के लिए, 1 साल के लिए मिलता है 1200, तो 8400 मिलने के लिए कितने से गुना हुआ, 7 से। तो यहाँ टाइम कितने से गुना हो जाएगा, 7 से, तो 7 साल लग जाएंगे इसको, उस चीज को, किस चीज को, जिस चीज के लिए उसने, जितने टाइम के लिए उसने इन्वेस्ट किया था। तो दूसरे तरीके से हम ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, उससे अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अंकित इन्वेस्ट सम मनी एट 9% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड द सेम सम फॉर 4 years एट 10% पर एनम। ही अर्न्स 1740 इन ऑल, द सम इन्वेस्टेड इन ईच केस। कि दोनों केस में उसने कितना का पैसा लगाया है। देखो क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, आप इसको समझिए, इसकी लैंग्वेज। कि अंकित ने इन्वेस्ट की कुछ मनी, पहले तो किस रेट के ऊपर की है जी उसने, रेट था पहले 9%। ठीक है जी, वो कितने साल के लिए, टाइम कितने साल टाइम के लिए किया उसने, 2 years के लिए किए। ठीक है जी, अब दूसरा रेट क्या है, उसने 10% रेट पे किया। ठीक है जी, R1 मान लेते, इसको R2 मान लेते, इसको T1 मान लेते, इसको T2। कितने टाइम के लिए किया जी उसने, 4 साल के लिए किया। ठीक है जी, अब प्रिंसिपल हमारे को दोनों केस में पता नहीं है, पहले में कितना है, दूसरे में कितना है, कोई पता नहीं है। ठीक है जी, अब पता तो प्रिंसिपल एक्चुअली एक ही है, P1 प्लस P2 करेंगे, देखो देखते हैं कैसे करेंगे अभी। ठीक है, तो इसने क्या किया, 1740 इन ऑल, मतलब इसको जो SI मिला, दोनों केस में SI मिला, जो दोनों का मिला के 1740 मिला है। ठीक है जी, अब इसने कितना सम इन्वेस्ट किया है इन ईच केस, दोनों केस में कितना सम इन्वेस्ट किया है ये देखना है। अब देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब आपको पता तो है ही कैसे निकालना है, कैसे निकालना है हम बताते हैं। अब आपको देखो SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100 होता है। अगर पहले केस में देखा जाए तो SI 1 किस बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा P1 इंटू R1 T1 अपॉन 100 हो जाएगा, और SI 2 किस बराबर हो जाएगा, P2 R2 इंटू T2 अपॉन 100 हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों को जमा कर देते तो SI आ जाएगा, किस बराबर हो जाएगा, इधर से P1
अब पी तो दोनों केस में सेम ही है, ठीक है। तो इधर R1 T1 अपॉन 100 हो जाएगा प्लस R2 T2 अपॉन 100 हो जाएगा, ये जमा कर देंगे। तो ऐसा ही आपके पास दिया 1740 दिया हुआ है, ठीक है जी। पी आपने निकालना है, पता नहीं है आपको, क्योंकि इधर नीचे इसका 100 बन जाएगा। अब R1 T1 R2 T2 को जमा कर दो, कितना होगा, 9 दूनी 18 प्लस 10 चौका 40, किस बराबर हो जाएगा 1740 इज इक्वल टू पी इंटू 40 10 हो जाएगा 58 अपॉन 100 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यही होगा भैया। अब आपको पी यहाँ से निकल जाएगा, पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप। अब 58 को देखो कितने पे जाता है, ये 3 पे जाता है, 3 पे कट जाता है ये 30, तो ये क्या बन जाएगा 3000 रुपये बन जाएगा। पी आपके पास निकल गया, पी की वैल्यू कितनी आ गई 3000 रुपये आ गई है। तो ऐसे क्या है, आपने सिंपल तरीके से क्वेश्चन कर लिया, बिकॉज आपको नॉर्मल सा क्या पता था, आपको पता था क्या फॉर्मूला, आपको पता था, आपने क्वेश्चन निकाल लिया। ये जस्ट हमने तरीका जो देखा, ये S1 U1 T1 T2 जो भी है हमने किया, जस्ट आपको समझाने के लिए किया कि इस तरीके से हम करते हैं। अदरवाइज हम इसको एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो बहुत जल्दी इसको कर सकते हैं। अब देखो, अभी हमने ये क्वेश्चन बहुत बढ़ा चढ़ा के किया कि नहीं किया। अब इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखो, आपके पास क्या दिया है, रेट दिया है भैया 9%, और टाइम कितना दिया है 2 साल, और आपके पास रेट कितना दिया है 10%, और टाइम कितना दिया है भैया, कितना 4 साल दिया है कि नहीं दिया है। अब आपको मैंने बताया कि रेट क्या होता है, रेट होता है 100 रुपए के ऊपर 1 साल में दिया गया ब्याज। अगर 1 साल में 9% देता है तो 2 साल में कितना देगा भैया, 9 दूनी 18 देगा, सिंपल सी बात है। और 4 साल में, 1 साल में 10 देता है, 4 साल में कितना देगा भैया 40 देगा। अब दोनों का सम दिया है तो 40 प्लस 10 कर देंगे 58 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दी आपके पास, 58 की वैल्यू दी आपके पास 1740, क्योंकि रेट 1 साल में 100 रुपए के ऊपर कितना दिया हुआ है, मैंने निकाला कि मैंने रेट निकाला, टाइम पीरियड हमको दिया 2 साल के लिए 18 आ गया, 10 दिया हुआ है 4 आ गया, 40 आ गया, टोटल 58 बन गया। ये टोटल हमारे पास वैल्यू दी हुई ऐसा है कि 1740। तो एक के लिए यहाँ कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 30। अब यहाँ पे हमने किसी के ऊपर निकाला, एक की वैल्यू अगर 30 है तो हम निकालने किसकी है 100 की, 100 के ऊपर होता है ऐसा ही, ठीक है जी। 100 के ऊपर होता है तो 100 के ऊपर निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 100 के ऊपर 3000 रुपये हो जाएगा। ये आपका प्रिंसिपल आ गया। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सुमन ने राहुल को 6400 रुपये 3 साल के लिए दिए और 4000 रुपये गणेश को 5 साल के लिए दिए, साधारण ब्याज पर, समान वार्षिक दर पर रेट पे, ठीक है। और ब्याज के रूप में दोनों से कुल मिलाकर 4116 रुपये लिए। तो गणेश ने उसको कितना पैसा दिया है, ये आपसे पूछा गया है। उसने क्या किया, राहुल को कितने दिए भैया, राहुल को दिए उसने 6400 रुपये, ठीक है। और गणेश को कितने दिए उसने, गणेश को दिए उसने 4000 रुपये। राहुल को जो 6400 रुपये दिए हैं वो दिए हैं उसने 3 साल के लिए, और गणेश को दिए उसने 5 साल के लिए। और रेट दोनों केस में बराबर है, ठीक है। अब आप पूछेंगे अब कैसे निकालेंगे हम, टोटल जो SI है दोनों केस में, SI कितना मिल रहा है इसको, टोटल मिला के इसने लिए 4116 रुपये दोनों से मिला के, ऑल इंटरेस्ट जो उसने लिया है। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पिछले फॉर्मूले की तरह आपको पता है, इंटरेस्ट कैसे निकलता है, SI का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। तो यहाँ से पहला इंटरेस्ट निकालते हैं, कैसे होगा, P कितना है 6400, ये राहुल है, ये R नहीं है, और ये गणेश है, ठीक है। 6400 दिया था पहले केस में, रेट आपको पता है नहीं, 3 साल के लिए दिया था। अब 100 पे कितना देगा, ठीक है जी। और दूसरे केस में कितना दिया है 4000 दिया है, कितने साल का दिया है 5 साल का दिया है, रेट आपको पता है नहीं, तो वहाँ पे कितना दिया होगा, टोटल कितना दिया है इसको 4116 रुपये दिए हैं। इन दोनों जीरो से ये काट लो, ये इससे ये काट लिया, यहाँ से आप R कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बच गया आपके पास 64 × 3 प्लस इधर क्या बच गया 5 × 40, एक इसके बराबर आ गया 4116 के बराबर आ गया। आगे नहीं आ गया, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है जी। तो R की वैल्यू यहाँ से कितनी बराबर आ गई 4116 डिवाइडेड बाय 3 चौके 12, 3 छक्के 18, 1 19 प्लस 5 चौका 20, कितना 4116 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 200, 100, 392, 392 है, कितने पे जाएगा भैया ऊपर को देखो जरा। सॉरी, वो थोड़ा वीडियो में इंटरप्शन आ गया था। हमारे पास क्या ही वैल्यू 4116 बटा 392। अब आप इसको काट के देख लीजिए, काट कितने से कटेगा, 2 से काटते हैं पहले, 2 एकम 2, 2 9 18 और 2 6 12, ठीक है जी। फिर 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 5 10, 2 8 16, फिर काटो 2 से, 2 9 18, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 9 18। अब 7 से काट के देखते हैं, 7 14 7 98,
7 एकम 7, 3 बज के 32, 7 चौका 28, 4 49, 7 49, 7 दूनी 14, 7 14, 7 21/2 वैल्यू आपके पास आ गई है। बाहर की वैल्यू 21/2 आई आपके पास। ठीक है जी। तो आपने क्या निकालना है कि गणेश ने कितना उसको ब्याज दिया है, वही निकालना है। तो गणेश का ब्याज किस बराबर होगा, एसआई का फॉर्मूला आपको मैंने यहाँ बताया कि एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो एसआई कितना आ जाएगा गणेश का एसआई किस बराबर आ जाएगा, पी कितना लगाया था इसने 4000 लगाया था, कितने साल के लगाया था 5 साल के लिए लगाया था, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट है 21/2 है, गुणा हम 100 से नीचे करते हैं 100 से, तो 2 0 कट जाएगी, 2 और काट दो 2, ये आ जाएगा 20। ठीक है, 5 दूनी हो जाएंगे 10, 100 गुणा 21 हो जाएगा 2100 रुपये जो है ब्याज किसने दिया है, यहाँ पर किसने दिया है, गणेश ने दिया है। एक तरीका तो ये है कि हम फॉर्मूला लगाएं और उस तरीके से हम क्वेश्चन करें। दूसरा तरीका क्या है, मैं आपको टाइप सेकंड इसका जो तरीका है क्वेश्चन करने का वो आपको समझाता हूँ। ठीक है, क्या क्वेश्चन का करने का तरीका हो सकता है। देखो आपके पास क्या दिया है, 6400 दिया हुआ है 3 साल के लिए। ठीक है, और 4000 लगा है 5 साल के लिए, मतलब 6400 लगाया कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, और कितना लगाया, हम इसकी रेशो बना देते हैं, 4000 लगाया कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। ठीक है, आप क्या कीजिए, इसमें 2 0 काट लीजिए, कट गई। ठीक है जी, अब क्या बन गया, इसका कितना बन गया है, ये हो गया 3 चौके 12, 3 छक्के 18 और 1 19, 192। अब आर दोनों के इसमें सेम है तो आर आप साथ में लिख सकते हैं, 192 आर बन गया। यहाँ पर कितना बन गया, 5 चौका 20, 200 आर बन गया। ठीक है, अब आपके पास मैंने बोला था कि रेट दोनों का अभी ऐसा ही निकल गया। ठीक है, अब 200 प्लस 192 कितना होगा, 392 आर। 392 आर की वैल्यू कितनी दी आपके पास, 4116। तो आर की वैल्यू किस बराबर आ जाएगी, 4116 बटा 392। आपने कितने की वैल्यू निकालनी है, अब रेट की वैल्यू आ गई, कितने 200 आर की निकालनी वैल्यू, तो 200 से इसको गुणा कर लो। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आपका क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। कैसे होएगा, देखियो इसकी वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, 21/2 आई थी, 2 से इसको काट दिया, आ गई 100, कितनी आ गई 21 गुणा 100, 2100 रुपये, ये आपका आंसर हो जाना था। तो रेशो से क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी और आसान हो जाता है करना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ज़्यादा फॉर्मूले के पचड़े में नहीं पड़ना है अगर आपने है तो। ठीक है जी, ऐसे आप क्वेश्चन को करने का तरीका कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां, 5 ही क्वेश्चन करेंगे आज। द रेशो ऑफ एन अमाउंट इन्वेस्टेड एंड द अमाउंट रिसीव्ड इज 5:8 इन 5 years एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी, कि भाई अमाउंट जो इन्वेस्ट किया है, ये अमाउंट इन्वेस्टेड है, उसको हम क्या बोलते हैं, जो इन्वेस्ट लगाते हैं मूलधन बोलते हैं, मतलब प्रिंसिपल बोलते हैं 5, और 8 क्या है, अमाउंट रिसीव्ड, इसको अमाउंट बोलते हैं। मतलब जो शुभम ने पैसा लिया था अक्षय से वो 5 था, और जो शुभम ने दिया अक्षय को वापस विद इंटरेस्ट वो 8 था, वो अमाउंट हो जाता है। ठीक है जी, ये कितने साल में दिया इसने इसको, 5 साल के अंदर दिया है। ठीक है जी, कितने साल में दिया है, 5 साल के अंदर दिया है। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने आपको बोला कि प्रिंसिपल को हमेशा क्या मानो आप, 100 मानिए। तो ये कितने से गुणा हुआ, 20 से, तो यहाँ पे किससे गुणा होगा, 20 से, तो ये कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। मतलब इसको 5 साल में कितना इंटरेस्ट मिला, 100 और 60 में कितना डिफरेंस है, 60। 5 साल में 60 अगर इसको मिला है तो रेट का मतलब क्या होता है, 1 साल में कितना मिला, तो 5 एकम 5, 12 पंजे 60, तो 1 साल में कितना मिला इसको, 12% मिला, यही रेट होता है। इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन करेंगे। होप्स आपको ऐसा ही समझ आ रहा है। इस वीडियो में फिलहाल हम इतना ही पढ़ेंगे ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और इंटरेस्ट के साथ वीडियो भी चलती रहे और बनती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपना फीडबैक इसको लाइक या डिसलाइक करके, अगर अच्छी नहीं लगती है तो आप दे सकते हैं। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं।